मरवा डालेगी। हमारी एक बेटी मरी है, अभी दो दुखी हैं। कमल टीवी 24/7 न्यूज। हम आज सुल्तानपुर जनपद के कुरेभार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा कुदारन गलबाहा में है। यहाँ पर अभी 2 दिन पूर्व में जो एक बच्ची की निर्मम हत्या गला रेत कर दी गई थी, उसी प्रकरण को लेकर के यहाँ परिजनों से मिलने आए हुए हैं। आपको परिजनों से मिलवाते हैं, परिजनों का घटना को लेकर क्या कहना है, मृतिका की मां क्या कहती है, उसके भाई क्या कहते हैं, और उन लोगों के द्वारा अब आज फिर से क्या ऐसी मांगे की जा रही है, सारी चीजों से आपको कराएंगे रूबरू। बने रहिए हमारे साथ कमल टीवी 24/7। जिस लड़की की हत्या हुई है उसके सगे भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो मामले को लेकर के क्या कुछ कहेंगे। शायद उनके छोटे भाई हैं। तो क्या नाम है आपका? जी, आयुष कुमार। आप इसकी जो है लड़की के छोटे भाई हैं या बड़े भाई? बड़े भाई हैं। आपको घटना की जानकारी कब और कैसे हुई? तो उस वक्त तो मैं सुल्तानपुर में था, तो यहाँ से फोन गया कि घर पे चले आओ। तो हम बोले किस लिए, तो बता नहीं रहे थे, तो रोने लगे लोग। तो फिर अचानक से मेरे पास फोटो आई, तो मैं वहाँ से तुरंत ही आया यहाँ पे घर पे। अच्छा, आप सुल्तानपुर जो गए थे, सुल्तानपुर पढ़ाई करते हैं उस सिलसिले में थे या कुछ कार्य से गए थे? नहीं, सुल्तानपुर में तो पढ़ाई करते ही हैं। उसके घटना से एक दिन पहले हम घर पे आए थे। उसके अगले दिन हम गए थे अपने मौसी की लड़की की दवा लाने सुल्तानपुर। फिर वहाँ से आए घर, जब खबर मिली तो घर पे आए। इस घटना को लेकर चाहेंगे, ये मामला क्यों हुआ, घटना का मुख्य कारण क्या रहा, किस वजह से ऐसी घटना हो सकती है? जी देखिए, हम तो यहाँ पे थे नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरे दादाजी बता रहे थे कि वहाँ से वो उनसे मिल के आया था। तो जैसे वहाँ पे दादा दादी और मेरी सिस्टर जो छोटी वाली थी यहाँ पे रहती थी, तो वो सोचा होगा, जैसे वहाँ पे दादा दादी को देखा, फिर वहाँ पे सोचा होगा कि अब दादा दादी वहाँ पर हैं, घर पे कोई होगा नहीं, तो इसलिए वो अंदर घुसा। मेरी बहन को देखा और मेरी बहन जब विरोध की होगी तब उसने उसका गला काट दिया। कहने का मतलब कि आपकी बहन के साथ कुछ जबरदस्ती करना चाहता था, उसी के विरोध करने पर हुआ? जी, जबरदस्ती करना चाहता और किया भी है वो। अच्छा, यस, पूरा साक्ष्य पुलिस लेके गई है। चलिए ठीक। अभी जैसे जो जानकारी सभी लोग देख रहे हैं, चाहे न्यूज चैनल के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से हो, पुलिस की जो प्रक्रिया थी, शासन प्रशासन की जो प्रक्रिया थी, हाफ एनकाउंटर में आरोपी पकड़ा गया, जेल भेजा गया, विधिक कार्यवाही और भी चल रही है। तो इसके बाद शासन प्रशासन को लेकर के, आप कार्यवाही को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, शासन प्रशासन की कोई ढील ढाल नहीं है। शासन प्रशासन हमारे लिए सही है, वो अपना कार्य सही कर रही है। ठीक, धन्यवाद। अब हम मृतिका की मां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे वो क्या कहते हैं इस घटना को लेकर के। चूँकि जिस मां की बेटी के साथ इस प्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसको हत्या के बाद सूचना मिलती है, तो हम वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या जानकारी है इस घटना को लेकर के, आइए आपसे मिलवाते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, ये जो आपकी बेटी के साथ ये घटना घटी है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, ये क्या मामला हो सकता है, काहे उसके साथ इतनी निर्ममता से उसकी हत्या की गई? जानबूझ के किया गया मेरी बेटी के साथ। इसलिए उसकी माँ बढ़ाया दिया था, शुरू से बढ़ाया है। जब जब बंद होता है उसकी माँ छुड़ा लाती है। हम चाहते हैं उसकी माँ का जीवन कारावास हो, वो भी नहीं आए, नहीं तो वो फिर छुड़ाएगी। आप देख सकते हैं कैसे बताते बताते एक माँ भावुक हो जा रही है और अश्रुधारा बहने लग रही है। हमारे दो बेटियां हैं, फिर भी उनको भी मरवा डालेगी। हमारी एक बेटी मरी है, अभी दो दुखी हैं। क्या ऐसा वो आपके साथ क्यों करना चाहती? क्या कोई पटीदाराना रंजिश या जमीन की जायदाद था? लेकिन जब जब बंद होता था तो वही छोड़ाती थी। इसी से हमें विश्वास है फिर वो छोड़ाएगी, इसी से। इसीलिए उनको जीवन कारावास कर दीजिए। उनकी माँ को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हीं के साथ तो देख रहे हैं आप, एक माँ है उसकी मौत हो जानी चाहिए। जैसे हमारी बेटी की मौत हुई है वैसे उनकी भी मौत हो जाए। उसका बेटा बाहर नहीं आना चाहिए, हम यही चाहते हैं। हम साथ साथ में उनकी माँ को नहीं हम देखना चाहते कि छूट के आए। देख रहे हैं आप कैसे एक माँ भावुक होकर रो रही है। कुछ नहीं भैया,
जहाँ प्रशासन ने तो उसका हाफ एनकाउंटर करके और जेल भेज दिया है। अब आप इसके बाद भी अभी और कोई कार्रवाई प्रशासन से चाहती हैं? अब तो मामला कोर्ट में चला गया है। देख रहे हैं, अब शायद हमको लगता है बोल पाने की स्थिति में नहीं है। हाँ जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश। प्रधान जी, सुनने में आ रहा है कि आपसे कई बार ये चीज़ें कही गई कि आवास के लिए, और इनको आवास अभी तक नहीं मिला। अभी प्रदीप मिश्रा सरकार आए हुए थे, तो प्रदीप मिश्रा सरकार जी ने भी कहा कि जो है आप आवास दीजिए, तो आपने कुछ उनसे कहा कि शायद जो फोटो खींचा वो नहीं था। तो ये क्या मामला है, हमको बताएं। हाँ, इनको आवास एक दिए हैं जी। इनके लड़की के नाम है सुमन, वाइफ ऑफ संतोष के नाम से अभी आवास बनवाए हुए हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो जिनका जो है आईडी वगैरह मिलती है फोटो की, जी वो सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं जी वो हमारा सारा नहीं लेते हैं। जी। तो गांव में घर घर जा करके उन्होंने जिनका कपड़ा था, कपड़ेल था, उनका फोटो खींचे। हो सकता है संभवतः आना आए रहे हों, तो इसकी सूचना हमें देनी चाहिए कि भैया जो है हमारा फोटो नहीं हुआ है, तो हम फोटो खिंचवा देते। हाँ, अब ये कि ये इस समय इनके साथ जो घटना हुई है, अगर इनके पास आवास होता तो संभवतः ये घटना ना होती। जी। तो हम अपने प्रयास से जो है क्या कहते हैं, ब्लॉक के प्रयास से इनको आवास देंगे। ठीक। तो यहाँ जो ये घटना घटी अभी हाल में, जिस घटना की बड़ी जो है चर्चा रही, माहौल गर्म रहा, अभी भी चल रही है, बच्ची की हत्या कर दी जाती है गला काट करके, ये मामला, इसमें सच्चाई क्या है, किस बात को लेकर ये हत्या किया जाना, इसकी आशंका क्या है आप लोगों की? चूँकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं गांव के, और गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो इस नाते से आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? ये क्या मामला हो सकता है? आदमी जो है वो बचपन से ही अपराध में लिप्त था। जी। छोटेपन से उनके परिवार के लोग उसको सह देते चले गए, और उसी से ही सटा इनका भी परिवार है। तो आवाजाही लोगों से बन जाती थी, लोग इस तरह से विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा कर देगा। और यहाँ तक कि घटना के दिन ये लड़की के दादा से जो है क्या कहते हैं, मिल कर के भी आया, गुटखा खा कर के आया, ऐसा लड़की के दादा स्वयं बता रहे थे। उसके बाद इस घटना का अंजाम दिया, जो कि बहुत ही असहनीय और बहुत ही खराब घटना है। चाहेंगे कि कुछ न्यूज़ चैनलों पर आधिकारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से एक खबरें इस तरीके के भी चल रही हैं, सामने आई हैं, संज्ञान में आई हैं कि लड़की की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। तो क्या इसका क्या मामला है? ये प्रेम प्रसंग है, या और जो आप रंजिश बता रहे हैं या आपराधिक प्रवृत्ति बता रहे हैं वही है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल आरोप निराधार है जी। और ये बिल्कुल बेबुनियाद है।